दुर्योधन की पत्नी का नाम है भानुमति। ये मुझे कथा बड़ी अच्छी लगती है। कहा भानुमति को, रात को 12 बजे मेरा भजन पूरा होता है, आप कितनी भी यात्रा आप करें लेकिन अपना भजन मन छोड़िए। दिन भर युद्ध करते हैं पितामह भीष्म, अपनी माला रात को पूरी करें। ये जो रोज आप भगवान को, ठाकुर जी को नहलाते हैं, चंदन लगाते हैं, धूप बत्ती ये सब कुछ करते हैं, इसका बड़ा प्रभाव है। लेकिन इससे भी ज्यादा प्रभाव जप का नाम महिमा। सो मेरे पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। यदि एक माला आप पर डे नहीं जपते तो आप अपनी जिंदगी के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर, बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं। आप चाहे जितना भगवान को अभिषेक कर लो, निला लो, धुला लो, जगा दो, फिर सुला दो, भोग लगा दो, लेकिन इन सब से भी ज्यादा यदि कोई प्रभाव है तो वो जप का है। जप को यज्ञ कहा गया है। जप एक यज्ञ है। जप करने से तत्काल हमारे मानसिक का भाव बदल जाता है। इसमें पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। ठाकुर जी को निला लो, पहले जब कर लो। मैं तो पहले ही कर लेता हूँ जब, बाद में ठाकुर जी को निलाना धुलाना बाद में होता है। पहले मैं जब करता हूँ, पहले तो मैं हल्का सा स्तोत्र वगैरह, कुछ मंत्र हैं उनको बोलता हुआ, कुछ गायों के नाम है, कुछ और भी देवताओं के नाम है, बहुत नाम। मुझे बहुत समय लग जाता है सुबह, इसलिए सुबह में फ्री हो नहीं पाता हूँ जल्दी। भोर में बहुत जल्दी जागता हूँ, लेकिन वो सब इतना हो गया है विस्तार का, उसके बिना चैन भी तो नहीं पड़ता है। तो जब के तत्पश्चात में फिर भगवान को निलाना, अभिषेक करना, हवन यज्ञ करना, सूर्य भगवान को अर्घ सब के बाद में देता हूँ। सब पूरी पूजा से फ्री होकर के तो सूर्य देव को वंदन प्रणाम करता हुआ, उनके 12 नाम अंजलि बना करके सूर्य भगवान को एक बार प्रणाम करोगे तो उसका प्रभाव 10,000 प्रणाम के बराबर होगा। सूर्य अंजलि इसे कहते हैं। ऐसे बनाएं और सूर्य भगवान के सामने खड़े हो जाएं। इसमें सूर्य भगवान को देखें, एक बार बोले भास्कराय नमः, 10,000 के बराबर उसका फल हो गया। और हिरण्य गर्भाय नमः 20,000, भानवे नमः 30,000, पृष्वे नमः 40,000, यानी हर नाम 10,000 के बराबर है। 12 नाम लिया तो उसका फल 1.25 लाख के बराबर हो जाता है। और मैंने अपनी बहनों को बहुत बार कहा है कि बच्चों को 1 लोटा जल भर करके तांबे के लोटे में भगवान को अर्घ देने की बहुत बड़ी महिमा। अब अंजलि मत बनाइए, मुझे सुन लीजिए, शाम को बता दें। अभी सुन लीजिए, सुनो। अभी उंगली बुगली तोड़ लोगे, अभी ऐसे ही अभी सुन लीजिएगा। भगवान को अर्घ देने के लिए तांबे का पात्र, सूर्य भगवान से ताम्र प्रकट हुआ। रविवार के दिन तांबे के दान की भी बड़ी महिमा हो गई है। घोड़ों के दर्शन की बड़ी महिमा हो गई है। और भगवान महादेव के अभिषेक के लिए या तो गैया के सींग की श्रृंगी हो, या चांदी की श्रृंगी हो, या पीतल की श्रृंगी हो, या फिर अष्ट धातु की श्रृंगी हो। यह अपने आप में बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। हर देवताओं के लिए धातुओं का वर्णन किया गया है। तो भानुमति को भेज देना। पितामह भीष्म कहते हैं कि मेरा रात को जप 12 बजे पूरा होगा। आप तो थोड़ा कहीं गए नहीं, आप कहीं यात्रा करते हैं, माता जी आज चश्मा वाली मैया इधर देखिए, आप इतने व्यस्त होते हैं लेकिन आपकी चाय नहीं छूटती, आपकी कॉफी नहीं छूटती, आपका नाश्ता नहीं छूटता, आपका डिनर भोजन लंच नहीं छूटता। तो ये भगवान की पूजा ही क्यों छूटती है? और लोग कहते हैं बहुत सुबह जल्दी गए थे इसलिए पूजा नहीं हो पाई है। कितनी भी जल्दी जाइए, जल्दी आप गए हैं तो सोए हैं आप, नहाए हैं आप, खाए हैं आप, कुछ नहीं तो चलते समय चाय तो पी लिया आपने, भले बिना नहाए पी ली है, वो तो छूटी नहीं। भगवान की पूजा क्यों छूटी? 10 मिनट और जग लेते। 3 बजे से पहले कभी भगवान को जगाया नहीं जाता, लेकिन आप यात्रा के लिए जाते हैं तो 24 घंटे में से कितने भी टाइम आप भगवान को जगा सकते हैं, हमारे ग्रंथों में वर्णन है।